हिंदुस्तान के भाइयों, बहनों और नौजवानों, मुझे आज एक तकलीफ हो रही। ये स्टेज पे जो भीड़ लगी हुई है वो संतों की, महात्माओं की, पादरियों की, इमामों की, मगर उनमें से मुझे एक भी पापी नजर नहीं आता। डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, पापियों की भी कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टेज पे होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि वो पापी मैं हूं। मुझे कोई तजुर्बा नहीं इतने संतों के बीच में भाषण करने का, लेकिन दोस्तों, ये बड़ी बात है कि मुझे कहा गया है कि 2 मिनट लो। मैं इसी हुक्म का पालन करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो काले धन की बात हो रही है, ये काला धन कितना काला धन है। काला धन इतना है, अभी अंग्रेजी में आपको कहूं कि $1500 बिलियन हैं, आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी। ये रकम इतनी है कि अगर हिंदुस्तान में आ जाए और बांटी जाए तो हिंदुस्तान के हर एक परिवार के घर में कम से कम 2.5 लाख रुपया पहुंचेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीबी निकल जाएगी। 30 बरस तक ये जो बजट के भाषण सुनते हो बड़े बड़े, बजट में एक भी टैक्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा रातों रात खत्म हो जाएगा। ये इतनी रकम है जिसके लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं और इतनी भीड़ यहां हाजिर है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, कांग्रेस सरकार बहुत जमाने से हमको कहती आती थी कि हिंदुस्तान गरीब है और हम गरीबी को हटाएंगे। हमारे हिंदुस्तान का गरीब, जो बेचारे के दिमाग में इतनी रोशनी नहीं, मगर वो समझता है कि मैं गरीब हूं, और जो भी गरीबी को निकालने का सिर्फ दावा करता है वो उसके पीछे लग जाता। बरसों तक हम गुमराह रहे, बरसों तक हम ये बात मान चुके कि हिंदुस्तान गरीब देश है। कोई न कोई हमको औलिया चाहिए जो इस गरीबी को जाके निकाले। पर लेकिन दोस्तों, आज मैं एक पापी की हैसियत में आपको कहने के लिए आया हूं कि हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान शाहूकार है। मगर हिंदुस्तान के आवाम को गरीब बनाया गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर वही डाकू, वही चोर बैठे हैं जो हिंदुस्तान के आजादी से पहले हमारे हिंदुस्तानियों के संपत्ति की चोरी करके वो इंग्लिस्तान और यूरोप को निहाल करते थे, मगर हमारे हिंदुस्तान की जनता गरीब रह जाती थी। मुझे महात्मा गांधी जी की बातें याद हैं। हमेशा कहता था गांधी जी कि अंग्रेज जाएगा, ये डाकू जब ही चला जाएगा तो हिंदुस्तान में दूध और मधु की नदियां बहेगी। मगर दोस्तों, वो सपना भी सफल नहीं निकला। क्यों? महात्मा गांधी ने ये हमको नहीं बताया था हमारे देश के अंदर भी डाकू बैठे हैं, और महात्मा गांधी जी को ये भी मालूम नहीं था कि वो डाकू उसी घराने से निकलेंगे जो हिंदुस्तान के ऊपर राज करने के लिए तैयार है और करता रहेगा। दोस्तों, हम इतने बेपरवाह इंसान हैं कि मैं 1991 की बात कर रहा हूं, जिसको आज 22 बरस हो चुके हैं। 22 बरस पहले स्विट्जरलैंड, जिस देश के बारे में कहा जाता है कि वो सारे दुनिया की संपत्ति वहां पहुंचती है, वो उसको छुपाते हैं, खा जाते हैं, शाहूकार होते जाते हैं। मगर स्विट्जरलैंड के अखबार ने, जिसका नाम था इलस्ट्रेटी, बड़े में बड़ी जबरदस्त अखबार है स्विट्जरलैंड की, उन्होंने
अपने एक पर्चे में सारे दुनिया के 14 बड़े में बड़े गुनहगार, बड़े में बड़े डाकू, उनकी शक्ल, उनकी तस्वीर, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन अपने अखबार में दिया था। उन 14 गुंडों और बदमाशों के बीच में एक हिंदुस्तानी भी था, मगर नसीब की बात यह है कि उन 14 में सिर्फ एक हिंदुस्तानी था। वो एक हिंदुस्तानी कौन था? वो एक हिंदुस्तानी जिसका नाम उस अखबार में लिखा गया, 1991 की बात कर रहा हूं, वो था हमारे देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उसकी फोटो, उसके फोटो के बाजू में कि इस आदमी के 2.2 बिलियन, बिलियन की माना समझते हो? बिलियन की माना 1,000 मिलियंस। अ मिलियन मीन्स 10 लाख, 1000 10 करके इतने $1 मिलियन उनके शक्ल, उनके तस्वीर के बाजू में लिखे गए कि इंसान, इस राजीव गांधी के इतने पैसे स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। और उसके बाद 1994 की बात करता हूं, रशिया में एक किताब छपा गया जिसका नाम है स्टेट विद इन अ स्टेट। रशिया के केजीबी जो पुलिस फोर्स था, सीक्रेट पुलिस फोर्स, गुनहगारों का पुलिस फोर्स था, उनकी तारीख छपी गई। उसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी को हमारे केजीबी से हर साल अच्छी तरह से पैसा मिल रहा है और राहुल गांधी हमारी शुक्रगुजारी करता रहता है और बोलता है कि जो पैसा मैं रशिया से लेता हूं वो हिंदुस्तान की जनता के सेवा में लगाता हूं। दोस्तों, 1991 स्विट्जरलैंड, 1994 के अंदर रशिया की अखबारें और किताब नवीस, मगर हिंदुस्तान के प्रेस ने हिंदुस्तान की जनता को यह बात कभी नहीं बताई, छुपाई गई। क्यों? कि भ्रष्टाचार हमारे प्रेस को भी खराब कर चुका है। प्रेस का फर्ज है कि जब भी हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ कोई भी जुर्म हो, उनके संपत्ति पे कोई भी डाकू लगे, डाका लगे, तो उसकी खबर उस रकम के मालिकों के सामने पैदा करो, उसके सामने डाकू लगे, डाका लगे, तो उसकी खबर उस रकम के मालिकों के सामने पैदा करो, उसके सामने रखो और उसको कहो कि तुम अपनी खबरदारी करो। दोस्तों, आज स्वामी रामदेव, मैं तो समझता था कि स्वामी रामदेव वो इंसान है जो हमारा जब मृत्यु के बाद जब भी हम दूसरे किसी देश में जाएंगे, वहां हमारे रास्ते का, हमारे राह का रोशन करेगा। उसको मैं उसी उम्मीद में था, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इसी बड़े संत महात्मा ने ये भी जनता का काम उठा लिया है हाथ में कि इन बेईमानों को हम कैद की हवा खाने के बगैर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं वकील हूं, छोटा सा वकील हूं, पापी हूं, मगर पापियों का भी कभी काम होता है। और जब भी पापियों की ताकत इन संतों की ताकत के साथ मिल जाए तो उनके बाद उनसे तो इतनी ऐसी खौफनाक एक ताकत बनती है जो दुश्मन के दिल में धड़कन पैदा करेगी, और हो गई है धड़कन। सिर्फ आप अपना आवाज बुलंद रखो। मैं नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर सब ईमानदार इंसान नहीं है, हैं ईमानदार इंसान, मगर उनके पास दिलेरी नहीं है, उनके पास ये ताकत नहीं है कि सच बोले और जाके हमारी जो अनक्राउंड एम्प्रेस बना के रखा है, देश की शंचा बना के रखा है, उसके सामने जाके उसको बोले कि तुम जब भी इस देश से नहीं जाएगी तब तक हमारा देश न्याल नहीं होगा। या देश से चली जाओ, या ये पूरी चोरी की हुई मिल्कियत जो है वो पैदा करो और जनता के चरणों में आके रखो। तो दोस्तों, मेरी तो कोई तमन्ना नहीं रही। मैं सिर्फ आपके सामने आज ये प्रतिज्ञा करने के लिए आया हूं कि मेरी जो भी ताकत बाकी रह गई है वो आखिरी सांस तक स्वामी रामदेव के चरणों में अर्पित है।
जनता की सेवा में अर्पित है। मैं वकालत करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ये पैसा रखा है अपने जेब में, उनको जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। ओम। हमारे जेठमलानी जी से जब मेरी बात हो रही थी, इन्होंने कहा स्वामी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जोड़ लड़ेगा, यदि सरकार सताएगी तो उसके साथ मैं खुद खड़ा रहूंगा। एक बार जोरदार अभिनंदन जेठमलानी साहब का। और बस इधर हमारे पीछे देव लगा है, इधर जेठमलानी लगा है। बस शुरू का तो वर्डिंग एक ही है, शब्द भी एक है, ध्येय भी एक है, और सारी अनेक आत्माएं आज नेक काम में लगी हैं। एक बार फिर से जेठमलानी जी का बहुत बहुत अभिनंदन।